पीछे में बूढ़े माँ बाप है, उन लोगों को देखते हुए हमारी उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है। हम लोग के पास अब कोई चारा नहीं है बेरोजगारी के मार सहने के लिए। इसके लिए हम चाहते हैं कि सेकेंड लिस्ट 2011 का जारी कर दिया जाए, नहीं तो हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। बेरोजगारी का मार सहते तो उससे बढ़िया है कि हम लोग आत्महत्या करके मर जाए यहीं पे। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद ही युवाओं में रोजगार को लेकर एक उम्मीद जग गई है और यही वजह है कि जिस रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले दिनों सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे थे और सरकार से उनकी वार्ता हुई, वो लौट गए। उसके बाद आंदोलनों का दौर जो है शुरू हो गया। हमारे पीछे देखिए, इस वक्त झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप 2 में बहाली को लेकर यहाँ पर राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं वो पहुँचे हैं और पिछले 4 दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है इन्हीं से जानते हैं, लेकिन इनके हाथों में ये तख्ती देखकर आप समझ सकते हैं कि जैप 2 2011 का चौथा दिन ये अभ्यर्थियों का भूख हड़ताल यहाँ पर जारी है। और ये जो वैकेंसी 2011 में निकली थी 1020 पदों के लिए, इसी में दूसरे लिस्ट की जो नियुक्ति है वो निकालने की मांग को लेकर ये कर रहे हैं, इसी वैकेंसी को लेकर है जी। क्या मांग है? मांग ये हम लोग 2011 का भर्ती है और 2012 में इसका दौड़ हुआ था, 2013 में इसका रिटर्न बेसिस हुआ। उसके बाद 2015 में हम लोग फल लिस्ट निकाला जिसमें 750 का लिस्ट निकला इसमें। तो उसके बाद हम लोग सेकेंड लिस्ट जारी करने के लिए हम लोग रघुवर सरकार के पास गए। तो रघुवर सरकार हमने बोला कि ये जो भर्ती हेमंत सोरेन जी का तत्काल में लिया गया था, तो वही आएंगे तो वही कर सकते हैं, इसमें हम इसको देख रेख नहीं कर सकते। तो हम लोग वहाँ से छोड़ छाड़ के हम लोग का 2020 तक अभी में 5 साल हम लोग को तत्काल में हम लोग हर विभाग में जाकर आश्वासन के मतलब प्रतिक्रिया प्राप्त किए। हम लोगों ने जितने भी लेटर बनाए सीएम दिए, रघुवर सरकार से रिटर्न आने में के बाद हम लोग डीजीपी साहब के पास दिए, लेटर दिए। फिर हम लोग हेमंत सोरेन जी को जिताने में हम लोग 24 जिला के जो अभ्यर्थी है, सफल अभ्यर्थी जब के, वो 24 जिला जिनको जिताएँ कि हम लोग ये सरकार जो 2011 में ये भर्ती वही लिए थे, तो हम लोग को ये सरकार बनाकर हमें ये हमारी रोजगार देंगे, इसलिए हम इस सरकार को जिताएँ। और वही सरकार आज हमें 24 जिला के अभ्यर्थी को आज इतना दंडित अपराध दे रहे हैं कि हम लोग को 5 साल ये मांग को करते करते 5 साल बीत गया है। पर हम लोग द्वितीय मेगा सूची जारी करने के लिए हम लोग मांग कर रहे थे, पर अभी तक हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग 4 दिन से आप लोग यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं, धरना पर बैठे हैं या भूख हड़ताल? हम लोग भूख हड़ताल है। 4 दिन से कोई कुछ नहीं हम लोग कुछ नहीं खाए हुए हैं। हम लोग के जो 2-3 लड़के हैं जिनको चक्कर दे के गिर भी गए थे भूखे प्यासे, उनको कल हम लोग आपस में ही ला के पानी हम लोग ग्लूकोजिंग करके उनको चढ़ाया। अभी तबीयत उनका ठीक है। ऐसे हम लोग हालत ख़राब होते जा रहा है, पर हम लोग का सरकार अभी तक सुनने के लिए कोई नहीं आया है। हम लोगों ने मिथिलेश ठाकुर जी से भी मिला जाकर, हम लोगों ने आज भी सीएम से जाके हम लोगों ने लेटर दिया, पर अभी तक उसको कोई कार्रवाई किया नहीं गया है। हम लोग कब ये सुनवाई होगा पता नहीं। अगर हमारी सरकार ये आज चौथा दिन हो गया, अगर सरकार हमारी ये 9वां दिन तक हमारे ये भूख हड़ताल को नहीं सुनती है, तो हम लोग 10वां दिन हम लोग आत्मदाह करेंगे। और इसकी जितनी भी जिम्मेदारी हमारे हेमंत सोरेन भैया की है। तो इस सरकार से आप लोगों को उम्मीद है ना, क्योंकि इसीलिए आंदोलन हम लोग उम्मीद लेकर ही रघुवर सरकार को हटा करके और हेमंत सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार लाने में सहयोग किए हैं। इनसे काफ़ी उम्मीद है कि हमारे ये मांग को पूरी करेंगे और सेकेंड लिस्ट को जारी करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, राज्य के अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हैं। अब देखिए, जो धरना का जो पोस्टर है उसी में सलाइन की बोतल भी टंगी है। कल एक अभ्यर्थी जिनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी, उन्हें यहीं पर सलाइन भी चढ़ाया गया। तो पिछले 4 दिनों से ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं और सभी की तबीयत भी लगातार बिगड़ रही है। आप देखिए, कैमरे के सामने देख सकते हैं कि किस तरह से पहले बैठे थे, अब फिर लेटना पड़ रहा है और इनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 10 दिनों तक ये यहाँ पर भूख हड़ताल पर रहेंगे। अगर फिर भी सरकार इनकी बातें नहीं मानती है तो यहीं पर ये आत्मदाह कर लेंगे। अब चूँकि सरकार के कानों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि सरकार इनकी बातें सुने और कुछ उस पर विचार करे। आप कहाँ से आए? रांची से हम सर। रांची जिला से? जी। 4 दिन से कुछ नहीं खाए? जी नहीं सर। क्या बोलना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम यही बोलना चाहेंगे सर, हमारा सेकेंड लिस्ट जल्द से जल्द जारी करें। हेमंत भैया से हमसे यही अनुरोध करते हैं कि हमारा सेकेंड लिस्ट जल्द से जल्द जारी करें। अच्छा, 2011 में ये वैकेंसी निकला था, तो 15 में शायद 700 कुछ निकला जी। तो इस दौरान आप लोग और कहीं ट्राई किए या नहीं? सर हम लोग बहुत ट्राई किए, सब जगह हम लोग गए, सब जगह आश्वासन मिला और ऐसे कुछ नहीं मिला सर।
जी सर। और बस हेमंत भैया से हमसे यही अनुरोध करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करें सर। आप कहाँ से आए हैं? हम भी रांची जिला से हैं सर। हाँ सर। 24 जिला के हैं सर अभ्यर्थी लोग। 24 जिला से आए हुए, गढ़वा, पलामू, लातेहार सब जिला से आए हुए हैं सर। जी सर। आप लोगों को क्या लगता है कि सेकंड लिस्ट जो निकलेगा उसमें आप लोगों का नाम आ जाएगा, इसीलिए कर रहे हैं? नहीं, नाम आए ऐसे मतलब नहीं है, बस हम लोग को मांग है कि सेकेंड लिस्ट जारी कर दिया। हमारे छोटे छोटे भाई बहन बाल बच्चे ये सब है, पीछे में बूढ़े माँ बाप है, उन लोगों को देखते हुए हमारी उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है। हम लोग के पास अब कोई चारा नहीं है बेरोजगारी के मार सहने के लिए। इसके लिए हम चाहते हैं कि सेकेंड लिस्ट 2011 का जारी कर दिया जाए, नहीं तो हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। बेरोजगारी का मार सहते तो उससे बढ़िया है कि हम लोग आत्महत्या करके मर जाए यहीं पे। उम्र खत्म हो गया? जी, उम्र एक्सपायर हो गया। अब हम लोग पास ना वैकेंसी भर सकते हैं ना कुछ उपाय है। तो इस बीच आप प्रयास किए कहीं और? प्रयास बहुत जगह किए, नहीं हुआ पाया। और उम्र अब क्रॉस कुछ हो चुकी है, अब कहीं भर नहीं सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? सरकार से मेरी यही विनती है हम लोगों की कि हम लोग को द्वितीय मेगा सूची को जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। तो बिल्कुल देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और इस सरकार से इन अभ्यर्थियों को, छात्रों को, उम्मीदवारों को, युवाओं को जो कुछ भी कहिए, बहुत उम्मीदें हैं। और यही वजह है कि इसी उम्मीद के साथ रांची के इस मोराबादी मैदान में ये पहुँचे हैं और पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं कि सरकार के कानों तक इनकी बातें पहुँचे, सरकार का प्रतिनिधिमंडल इनसे वार्ता करने के लिए पहुँचे। और इनकी जो मांग है, मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन इससे पहले जब डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री थे जब निकला था, सीएम थे, तब उन्होंने वैकेंसी निकाली थी और उन्होंने कहा था कि फिर जब उनकी सरकार बनेगी तब सेकेंड लिस्ट निकाल के इन युवाओं को नियुक्त करेंगे। और यही उम्मीद और भरोसा है और यही वजह है कि इन्हीं उम्मीद और भरोसे के साथ ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in